नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं अखिल एक बार पुनः आप सभी के समक्ष कौटिल्या बलरामपुर जिले के सबसे बड़े मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के साथ में मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। और दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास से यूपीएससी नहीं, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं और विगत जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उससे कई सारे प्रश्न बनते ही चले आ रहे हैं। इसलिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण के साथ में ही हिंदी साहित्य के इतिहास से भी बहुत सारे प्रश्न इस समय जो पेपर हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी के 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ में लेके आया हूँ। और अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। कमेंट भी जरूर करते रहें। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जा रहे हैं आपका एक रिवीजन हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट होती रहेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल सकते हैं। आइए इसको क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है। देखिए, अष्टछाप के कवियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अष्टछाप कवि, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि अष्टछाप के जो कवि थे ये ब्रज भाषा को उन्नति कराने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ब्रज भाषा आप जानते हैं कि इसमें ये मेरठ, आपका मेरठ के पास का वृंदावन, मथुरा, इसके पास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो ब्रज भाषा प्रभावित क्षेत्र है। और ब्रज भाषा से यहाँ ब्रज भाषा की यहाँ उन्नति हुई है। ठीक है। और ब्रज भाषा में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में देखे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए। यह इस श्रृंखला की 5वीं वीडियो है। और देखिएगा अष्टछाप के कवियों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अष्टछाप की स्थापना कब की गई, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। अष्टछाप की जो स्थापना है वो कब की गई, इसको देखिएगा आप। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। 1565 ईस्वी में ये जो 8 कवि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते थे, ये भजन और कीर्तन करते थे। भगवान श्री हरि कृष्ण का ये सब क्या करते थे, भजन और कीर्तन करते थे। और उन्हीं को पुस्तकों में इन्होंने वर्णित कर दिया है। इन्होंने ही ब्रज भाषा को एक नया आयाम जो देने की कोशिश की। और आज ब्रज भाषा का नाम पूरे विश्व में बहुत ही प्रचलित और बहुत ही सुंदर भाषा, बहुत ही प्रिय भाषा और लोगों के दिल में उतर जाने वाली भाषा है ये। और अष्टछाप की जो स्थापना है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसकी भाषा पूछ ली जाती है कि अष्टछाप के कवि किस भाषा में रचना करते थे या भजन और संकीर्तन करते थे। तो ब्रज भाषा में भजन और संकीर्तन किया करते थे। वास्तव में एक श्रीनाथ करके एक व्यक्ति थे, उन्हीं के समक्ष ये लोग क्या करते थे, 8 लोग मिलके अपने भजन कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे कृष्ण भगवान का। और वहीं से क्या हुआ है, अष्टछाप का एक अर्थ पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी अच्छा बनता है। तो अष्टछाप का जो अर्थ है ये 8 मुद्राएं। ठीक है। अष्टछाप का जो अर्थ होता है वो 8 मुद्राएं हैं। ठीक है। अष्टछाप का मतलब होता है 8 मुद्राएं। 65 ईस्वी और ब्रज भाषा, और इसका जो अर्थ है वो 8 मुद्राओं इसका अर्थ है। ठीक है। 8 मुद्राएं हैं, यही अष्टछाप का क्या है, अर्थ है। ठीक है। फिर अष्टछदी में 4-4 करके 2 अलग अलग श्रृंखलाएं इसमें देखने को मिलती है। जो आप जानते हैं सूरदास के गुरु पूछे गए हैं। तो सूरदास के गुरु क्या थे, वल्लभाचार्य थे। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, BSKPK, यानी कि 4 जो आपके शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के थे। और वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे वो कौन थे, विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ के भी 4 पुत्र हैं, 4 जो शिष्य हैं। ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और ये 4 जो शिष्य हैं वो विट्ठलनाथ के। यानी कि 4-4-8 मिलके 8 कवि जो हैं इन्होंने ही मिलकर क्या किया थे, अष्टछाप की रचना की थी। ठीक है। और आप देखेंगे वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं, तो आप देखेंगे वल्लभाचार्य के अंतर्गत जो आते हैं, इनके शिष्य आते हैं, सबसे टॉप मोस्ट आते हैं वो सूरदास आते हैं। सूरदास के बाद में कुंभन दास हैं, कुंभन दास के बाद में परमानंद दास हैं, और परमानंद दास के बाद में कृष्णदास हैं। ये 4 कवि विट्ठलनाथ के
बल्लभाचार्य के आपके क्या हो जाते हैं, शिष्य हो जाते हैं, और विट्ठल नाथ के जो शिष्य हो जाते हैं वो नंददास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। आप इसमें कोई भी 4 याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। इसको 2 से 3 बार रिवीजन करिए और ये जो छोटी सी ट्रिक है उसको दिमाग में रखिए। बी फॉर क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य हो जाएगा, एस से सूरदास हो जाएगा, के से कुंभन दास हो जाएगा, पी से परमानंद दास हो जाएगा और के से कृष्णदास हो जाता है। बी एस के पी के, बी फॉर क्या हो जाएगा आपका बल्लभाचार्य, एस फॉर क्या हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, के फॉर कुंभन दास हो जाएगा और पी मतलब क्या हो जाएगा परमानंद दास और के मतलब हो जाएगा कृष्णदास। ये 4 याद कर लेंगे तो अगर पूछा जाएगा कि अष्टछाप के, पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि निम्न में से कौन से हैं, ठीक है, कौन से नहीं है, तो 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बल्लभाचार्य के ही पुत्र कौन थे, विट्ठल नाथ थे। इसको भी आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा के चलना है। ये 4 याद कर लेंगे तो ये 4 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचा, नंददास और चतुर्भुजदास और शीत स्वामी और गोविंद स्वामी आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है। तो ये अष्टछाप के कवि, और इसमें से सूरदास जो हैं इनको क्या बोला जाता है, अष्टछाप का जहाज बोला जाता है, अष्टछाप का जहाज। छोटी सी मंडली थी अष्टछाप और उसके जो सर्वोत्तम कवि हुए हैं वो सूरदास हुए हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन जन्म से अंधे होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का मंडन इतना बेहतरीन ढंग से किया है। चरित्र चित्रण जो उनके बाल कलाएं थी उनका चरित्र चित्रण इतना बेहतरीन ढंग से किया है कि और इसी के दम पे इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य में अपने आप को अमर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। फिर देखते हैं इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है रामचरितमानस से। आप जानते हैं रामचरित की जो भाषा, रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है, अवधी भाषा है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए रामचरितमानस का जो आपका रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं तो उन्होंने इसकी रचना कहाँ की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काशी के 80 घाट, काशी का जो 80 घाट है उसी पे जीवन के अंतिम दिनों में बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं और इसी रचना में आपको देखने को मिलता है रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास को अमर कर दिया। अवधी भाषा, अवधी क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसमें जो रामचरितमानस है वो शिरोमणि है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने कांड हैं, तो इसमें कुल 7 कांड हैं दोस्तों। कितने कांड हैं, 7 कांड इसमें आपको देखने को मिलेंगे सब। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि कुल दोहे कितने हैं, कुल चौपाई कितनी है, कुल सौठा कितना है, श्लोक कितना है और छंद कितना है। तो ये भी 1074 यानी कि 1074 इसमें दोहे हैं। अगर मैं चौपाई की बात करूंगा तो 4608 इसमें चौपाइयाँ इन्होंने इसमें तुलसीदास ने लिखी हैं। तुलसीदास ने इसमें सोरठा 207 लिखे हैं, 27 श्लोक भी हैं रामचरितमानस में और 86 इसमें छंद हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दोहा, चौपाई और आपका सोरठा, तो 1074 दोहा हो जाएंगे, जो चौपाई की कुल संख्या 4608 हो जाएगी और सोरठा की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 207 हो जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न इससे भी देखने को बनता है। भाषा कौन सी थी, अवधी भाषा। अवधी भाषा का बहुत ही जो आप देखेंगे इसको उन्नति कराने वाला था रामचरितमानस। एक साहित्य, हिंदी साहित्य में इसने अवधी भाषा को बहुत ऊपर उठा दिया, ठीक है। आप देखेंगे 7 कांड कौन कौन से हैं, तो 7 कांड में पहला आता है बाल कांड। बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे अंतिम कौन सा है, उत्तर कांड है, ठीक है। तो बाल कांड, और इसमें पूछा जाता है कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, 7 कांडों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो बाल कांड जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए क्वेश्चन सबसे छोटा क्या है, बड़ा हो गया बाल कांड, तो सबसे छोटा क्या है, तो किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा कांड है इन 7 कांडों में। फिर देखेंगे अगर रामचरितमानस का हृदय कांड किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कांड कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको बिल्कुल दिमाग में उतारनी है और ये क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाल कांड के बाद में अरण्य कांड, अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड,
लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या के बाद अरण्य कांड, अरण्य के बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा के बाद में सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद में लंका कांड और लंका कांड के बाद में उत्तरकांड। ये 7 क्रम से आपको बिल्कुल दिमाग में क्या उतार लेने हैं, जहन में उतार लेने हैं। और यही पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाता है। ठीक है, आप नॉर्मल सी चीजें पढ़ के जाएंगे, पेपर में कुछ ऊपर का चीजें पूछ लेगा। ठीक है, कुछ इन डेप्थ चीजें पूछ लेगा। कभी पेपर का लेवल लो रहेगा, कभी एवरेज रहेगा और कभी बिल्कुल हाई कर देगा। कुछ प्रश्न बहुत हाई रहेंगे और वही आपके सफलता का परिचायक होते हैं। ठीक है, सामान्य प्रश्न तो हर कोई लगा लेता है। सामान्य प्रश्न के अलावा जो टिपिकल क्वेश्चन है वो दिखाता है कि आपने तैयारी कितनी की है। जितनी आप तैयारी करेंगे, जितना आप रम के पढ़ेंगे, बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे आपका सिलेक्शन वही कराएगा। ठीक है, सामान्य चीजें भी पढ़ते रहिए और सामान्य सुपरफिशियल चीजें पढ़ते रहिए, सरफेस की चीजें पढ़ते रहिए और सरफेस के साथ में आप इन डेप्थ चीजें जो विषयों में गोता लगाना जिसको बोलते हैं वो गोते भी लगाते रहिए। ये वही प्रश्न है, ये जो मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बार बार कह रहा हूं कि अगर इसको नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ हो सकता है। वही दो क्वेश्चन जो होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, वो आपके और सफलता के बीच का क्या हो जाएंगे, अंतर बन सकते हैं। मात्र एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको या तो आर कर देंगे या तो पार कर देंगे। वही आपकी सफलता और असफलता के बीच की एक लकीर है, 1 से 2 प्रश्न। और वही 1 से 2 प्रश्न के लिए मैं लगातार आपके बीच में ये लाइव क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, कौटिल्य का सपना है हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हर घर में जो एक सरकारी दिए, ऐसे सरकारी जो नौजवान हैं वो तैयार हों। ऐसे बहुत सारे ऑफलाइन में बच्चे आते हैं जो बिल्कुल जीरो पे आते हैं और हम उनको उठाकर इस पार से उस पार ले जाने का कार्य करते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी आपको बलरामपुर सिटी पैलेस रोड के सामने मिल जाएंगी। जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेश बैचेस चल रहे हैं और बहुत सारे रिपीटर्स बैचेस हैं। बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं जो बिल्कुल नए, और कुछ बैचेस हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको ताबड़तोड़ 2 महीने 3 महीने में उस स्तर पे पहुंचा सकते हैं कि आप आने वाली कोई भी परीक्षा को बीट कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए कौटिल्य बलरामपुर से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, आते हैं देखते हैं। इस स्लाइड से में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। जैसे पूछा गया है हिंदी भाषा, ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हिंदी भाषा शब्द कहाँ से आया। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ये किस उससे हुई है, तो सौर सैनी उपभ्रंश से हुई है। सौर सैनी अपभ्रंश से क्या हुआ है, किसकी उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, हिंदी का जो प्रथम प्रयोग किया था वो आपको करने वाले कौन थे, तो तैमूर लंग के पोते थे सरफुद्दीन यज़दी। सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी पुस्तक जो 14 से 24 ईस्वी में लिखी थी, क्या नाम था, जफरनामा। उसमें एक शब्द का प्रयोग किया है, ज़बाने हिंदी। उस ज़बाने हिंदी से ही हिंदी शब्द का आगमन हुआ है और वही आज हमारी क्या है, राजभाषा के रूप में है। ठीक है, संवैधानिक भाषा भी है और भारत की राजभाषा है। ठीक है, संघ की राजभाषा के रूप में इसको जाना जाता है। हिंदी भाषा वास्तव में देखा जाए तो ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, जफरनामा जो लिखा गया है ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया है और आप देखेंगे जो हिंदी शब्द आया है वो सिंधु शब्द से आया है। ठीक है, सिंधु से वो चलते चलते हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदिक हुआ, हिंदिक से वो हिंदी शब्द बना और इक प्रत्यय जो इसमें लगा हुआ है वही क्या है, फारसी भाषा। पूछा जाता है कि किस प्रत्यय से, फारसी भाषा के किस प्रत्यय से हिंदी शब्द का आगमन हुआ है, तो वो इक प्रत्यय से हुआ है मेरे भाई। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इसमें कुल कितने उपभाषाएं देखने को मिलती हैं, तो कुल 5 उपभाषाएं और कुल 18 बोलियां इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा था, पूछा जाता है कि हिंदी का प्रहरी किसे बोलते हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। इसको अपने मगज में लेके जाइए, बिल्कुल दिमाग में क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, फिर देखिए जयपुरी भाषा की स्थानीय नाम क्या है, तो मैंने आपको पढ़ाया था ढूंढाड़ी। ठीक है, अपभ्रंश की जो पिछली क्लास थी उसमें ढूंढाड़ी के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो जयपुरी भाषा का जो स्थानीय नाम है वो ढूंढाड़ी है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कशिका कहाँ की भाषा है? तो कशिका बनारस की, वाराणसी की भाषा है। वाराणसी की भाषा क्या है? कशिका। और अस्सी घाट पे किसकी रचना हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। तो भाष धातु से। ठीक है। भाष मतलब बोलना या क्या होता है? कहना। भाष का अर्थ क्या है? तो बोलना या कहना होता है। ठीक है। हिंदी का शिशुकाल किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे जो आदिकाल है वही हिंदी का शिशुकाल है। जैसे बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वैसे ही आदिकाल में हिंदी छोटी थी, शिशु के रूप में थी, धीरे धीरे उसने चलना चालू किया, बढ़ना चालू किया, और आज आप इसका एक बहुत ही उन्नत पैमाना देख रहे हैं हिंदी भाषा का। हिंदी का शिशुकाल किसे बोलते हैं? आदिकाल को। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भाष धातु से। कशिका कहाँ की भाषा है? वाराणसी की। जयपुरी भाषा का स्थानीय नाम क्या है? तो ढूंढाड़ी है मेरे भाई। ठीक है। भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा, ये भी मैंने इसी साहित्य क्लास की तीसरी क्लास में या दूसरी क्लास में बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कौन सी? विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली भाषा हिंदी है। भारत की तो पहली है। भारत के बाद में आप देखेंगे बांग्ला भाषा आती है। कौन सी आती है? बांग्ला। और यही सही आपका उत्तर हो जाएगा। भारत में बोली जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है? तो बांग्ला भाषा जो है वो हमारे भारत की बोली जाने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूं। ठीक है। हाँ, ये एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गुरु शिष्य परंपरा से क्वेश्चन आता है। तो गुरु शिष्य परंपरा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो पूछा जाता है कि जो फलाने कवि हैं इनके गुरु कौन थे, या इनका शिष्य कौन था। तो दोनों तरह से आपको दिमाग में लेके चलना है। आइए देखते हैं, कुछ 15-20 क्वेश्चन हैं, उसको अपने दिमाग में बैठाइए। जो पहले आपके कवि हैं, जिनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है, राहुल सांकृत्यायन के जाना। राहुल सांकृत्यायन, मैंने जो टॉप 50 क्वेश्चन एक और करवाया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने माना है दोस्तों। ठीक है। सरापा जो इधर गुरु हैं और इस तरफ क्या हैं? उनके शिष्य हैं। ठीक है। गुरु हैं और उनके शिष्य हैं। ठीक है। ये गुरु है और ये शिष्य हैं। तो सरापा के शिष्य कौन थे? सबरपा। कौन थे? सबरपा थे। ठीक है। आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जलंधर के जो शिष्य थे वो कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है। जलंधर के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ, या मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? जलंधर थे। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु के शिष्य कौन थे? तो गोरखनाथ थे। ये गुरु हैं और ये उनके शिष्य हैं दोस्तों। ठीक है। फिर गोरखनाथ के गुरु कौन हुए हैं? अब देखिए गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर है। ठीक है। जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का आप देखिए वहाँ रहते हैं वो। ठीक है। मंदिर है और मठ है। तो गोरक्षनाथ जो है, गोरखनाथ के जो शिष्य थे वो चरपटनाथ थे। कौन थे? चरपटनाथ थे। और दूसरे कौन थे? चौरंगी लाल थे। चौरंगी लाल थे। ठीक है। इन सब की प्रतिमाएं भी आप गोरक्षनाथ मंदिर में जाके आप इनका दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। और हरि मिश्रा के जो शिष्य थे वो विद्यापति थे। इन्हीं को मैथिल कोकिल बोलते हैं। इन्होंने ही संस्कृत भाषा में, अवहट्ट भाषा में और मैथिली भाषा में रचना की है। मैथिली भाषा में आप देखते हैं पदावली की रचना इन्होंने कर दी है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। जो कीर्ति पताका है वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछता है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दादू दयाल है। दादू दयाल के जो शिष्य हैं वो कौन थे? वो सुंदरदास थे। ये गुरु हैं, इधर गुरु हैं उधर शिष्य हैं। दादू दयाल के जो शिष्य थे वो सुंदरदास थे। रैदास की जो शिष्या थी वो मीरा थी। रैदास की शिष्या मीरा थी। इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचना की। ठीक है। और मीरा भाई का जो ब्रज भाषा में एक उच्च स्थान है, एक अलग स्थान है। ठीक है। फिर आते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर के जो गुरु हैं वो रामानंद है। ठीक है। बहुत सारी पुस्तकों में कबीर के और एक गुरु माने गए हैं शेख तकी। ठीक है। शेख तकी और रामानंद, ये दिमाग में आपको बैठाना है। रामानंद नई ऑप्शन में है तो शेख तकी, वैसे रामानंद ही ऑप्शन में माना जाता है। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर की भाषा कैसी थी? शतुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। इन्होंने किसकी रचना की है? बीजक की, साखी, सबद और
रामायणी। ठीक है, इनके जो शिष्य थे धर्मदास ने, उन्होंने क्या किया था, इन तीनों का बीजक का संकलन जो करने वाले थे वो कौन थे, धर्मदास। वो कबीरदास के गुरु थे, कबीरदास के शिष्य थे। कौन थे, धर्मदास। इन्होंने ही क्या किया था, बीजक को संग्रहित किया था, बीजक को संग्रहित किया था। बीजक में क्या क्या आता है, तो बीजक में आता है आपका साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद, रामायणी, ये तीन पुस्तक मिलके एक पुस्तक बनती है बीजक। और कबीरदास किसके समकालीन थे, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कबीरदास किसके समकालीन थे, तो गुरु नानक देव के, गुरु नानक देव के। और गुरु नानक देव की रचना कौन सी है, तो आप देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे ये तो अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो अंगद दास ने, गुरु अंगद दास ने क्या किया था कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। और उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की बानियों का भी उल्लेख है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की बानियों का भी उल्लेख है, इस पे भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो कबीरदास और गुरु नानक देव जो थे वो एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे। एक ही काल में, एक ही काल में इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, फिर देखेंगे राघवानंद। अब देखिए रामानंद तो कबीर के गुरु हैं, लेकिन रामानंद के गुरु कौन है, तो राघवानंद है। कौन है, राघवानंद जो हैं वो किसके गुरु हैं, रामानंद के। और रामानंद किसके गुरु हैं, कबीर के। और दूसरा शेख तकी, आपको ये याद करना है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट है शेख बुरहान। ये इधर गुरु हैं, उधर शिष्य हैं। तो ये शेख बुरहान के जो शिष्य थे वो कुतबन थे। ठीक है, मैंने बताया कुतबन आपको ब्रज भाषा में, कुतबन, मंझन, ये सब आपको अवधी भाषा में, किस भाषा में, अवधी भाषा में देखने को मिलेगा। कुतबन, मंझन, ठीक है, उस्मान, जायसी। ठीक है, ये सब मैंने पिछले क्लास में सब बताया है आपको। ठीक है, तो कुतबन के जो गुरु थे वो शेख बुरहान थे। अमीर खुसरो जो हैं इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास के लिए भी और हिंदी के लिए भी। जो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। मुकरिया शैली में रचना करने वाले अमीर खुसरो। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पहेलियां जो बनाने वाले थे, पहेलियों का प्रथम प्रयोग भी किसने किया था, अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, आप देखिए, फिर देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, इनके गुरु कौन थे, शेख मोहानी। शेख मोहानी के शिष्य कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर देखिए संत गौस किसके शिष्य थे, या किसके गुरु थे, मंझन के। मंझन के गुरु कौन थे, संत गौस थे। फिर मैंने क्या लिखा है, हाजी बाबा। हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे, हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। ये तीनों, ठीक है, ये देखिए ये सब अवधी से रिलेटेड हैं, अवधी से रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है, तो कृष्णदास। कृष्णदास के जो गुरु थे, के जो शिष्य थे वो नाभादास थे। ये गुरु, ये शिष्य। तो कृष्णदास के जो शिष्य हैं वो नाभादास हैं। नाभादास के शिष्य जो हैं वो अग्रदास है। नाभादास के शिष्य कौन है, अग्रदास हैं। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी रामचरितमानस के बारे में मैंने चर्चा की, तो उसमें आपको मैंने तुलसीदास के बारे में बताया। तुलसीदास के जो गुरु थे वो नरहरिदास थे। कौन थे, नरहरिदास थे। ये अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरहरिदास किसके गुरु थे, तो ये थे आपके तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखेंगे जो यादव प्रकाश थे वो रामानुजाचार्य के गुरु थे। किसके गुरु थे, रामानुजाचार्य। अभी रामानुजाचार्य फिर आएंगे। ठीक है, यादव प्रकाश रामानुजाचार्य के क्या थे, गुरु थे। फिर आप देखें वल्लभाचार्य। फिर अभी पहले मैंने स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि अष्टछाप, अष्टछाप में सबसे पहले जो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य आपको सूरदास देखने को मिलेंगे। बी एस के पी के, सूरदास, कुम्भनदास, पी फॉर परमानंद दास, और के फॉर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा। ठीक है, विष्णु स्वामी जो हो जाएंगे। विष्णु स्वामी किसके गुरु थे, तो वल्लभाचार्य के गुरु थे। इसको भी आपको क्या करना है, याद करके चलना है। फिर देखिए वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, सूरदास हो गए, कुम्भनदास हो गए। ठीक है, और आपके परमानंद दास हो गए। और फिर क्या हो जाएंगे आपके, आप देखेंगे तो यहाँ पे के फॉर क्या था, तो के फॉर कृष्णदास थे। क्या थे, के फॉर कौन थे, कृष्णदास भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पी बी एस के पी के, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलना है। फिर विठलनाथ के अन्य जो 4 अष्टछाप में थे वो विठलनाथ के शिष्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरहरिदास किसके गुरु थे,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी के गुरु। तो बिहारी ने क्या लिखा है, तो बिहारी ने ही ब्रज भाषा में, किसमें, ब्रज भाषा में बिहारी सतसई की रचना की है। किसकी रचना की है, तो बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई में 700 से ज्यादा दोहे होने के कारण, 700 से ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएंगे, दोहे, तो सतसई नाम दिया गया। 719 दोहे हैं लगभग कुछ पुस्तकों के अनुसार, ठीक है। फिर भारतेंदु, जिनको भारतीय गद्य का जनक बोला जाता है, तो भारतेंदु के गुरु कौन थे, सितारे हिंद थे। कौन थे, सितारे हिंद थे, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको क्लास, जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट डेली पाने के लिए, ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस डेली पाने के लिए, और 2 से 3 क्लासेस लगेगी हिंदी साहित्य के इतिहास को ख़त्म करने के लिए। और आप देखेंगे जो एक प्लेलिस्ट बनेगी वो आपके जो आने वाले 2025 लास्ट या 2026 जनवरी फरवरी में जो आपका दरोगा का एग्जाम होने वाला है, जो यूपी टेट का जो एग्जाम होने वाला है, जो आपका यूपी SSC का एग्जाम होने वाला है, आने वाला जो PCS है, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये चल रही है। इसको बिल्कुल मिस मत करिए, कमेंट जरूर करते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हस्ता ला विस्ता, जय हिंद, जय भारत।